Hello, dear students. Today I am going to teach you about taxonomic keys. I am preparing this video on demand of my dear students of MSc Previous Geology of SSN Subodh Girls PG College Sanganer, Jaipur. Taxonomic keys. जैसे हर ताले की चाबी होती है, वैसे ही एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए टैक्सोनॉमिस्ट ने कुछ टैक्सोनॉमिक कीज़ बनाई। जैसे हर रेंगने वाले प्राणी को हम रेप्टाइल नहीं कह सकते, हर उड़ने वाले जीव को पक्षी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इसके बारे में जानने के लिए टैक्सोनॉमिक कीज़ हमारी मदद करती हैं। टैक्सोनॉमिक कीज़ डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। Now let us start with this slide. Taxonomic keys consist of hierarchically arranged diagnostic information that present alternative with reference to feature of various taxa. Hierarchically means from larger to smaller group, and diagnostic character means distinctive character. The main objective of key is to separate and segregate character in a such a way so as to provide by means of a series of alternative choice a safe road to identification. Means taxonomic keys जब हम लिखते हैं तो उसमें alternative characters होते हैं. The ultimate goal of a key is the identification of taxa, that is species, genera, etc. Keys are also a tool for taxonomic analysis, since in their preparation one must select, evaluate and arrange taxonomic character. Keys are an integral part of taxonomic procedure as well as a mean of presenting findings. जैसा कि हम हमारे पहले वाले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि taxonomy is a science of classification of organism on the basis of similarities and dissimilarities. जो टैक्सोनॉमी कीज़ हैं वो हमें एनिमल्स में डिफरेंसेस बताती हैं और उनके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं. आइडियल की कैरेक्टर अप्लाई इक्वली टू ऑल इनविजिबल of the population are absolute, external and relatively constant. कि जो भी की कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं और रिलेटिवली कांस्टेंट होते हैं. द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ की इज़ यूटिलिटेरियन, मीन्स diagram, list, number or order of subsequent treatment will take care of phylogeny. Good key is strictly dichotomous, not offering more than two alternatives at any point. Alternative should be precise. Precise means well defined. Style of key is telegraphic, like that of the description, and the phrases are usually separated by semicolon. अब हम जो है कीज़ के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. There are various type of keys. These are simple dichotomous key, bracket key, indent key, serial key, etc. Now we come to the first type of key. This is a simple dichotomous key. इसमें हम किसी भी कैरेक्टर के कपलेट मीन्स की दो अल्टरनेटिव्स यूज़ में लेते हैं. यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो स्लाइड हमें दिख रही है और जिस तरीके की हम की को डिफ़ाइन कर रहे हैं ये एक इंसेक्ट के क्लासिफिकेशन को बताती है. हमारे पास कुछ इंसेक्ट्स हैं. हम सबसे पहले उसके फर्स्ट कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं उनका एब्डोमन शॉर्टर देन थोरेक्स है और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनका एब्डोमन लॉन्गर देन थोरेक्स है. अब जिनमें हमने एब्डोमन शॉर्टर देन थोरेक्स लिख रखा है उसके आगे हमने 2 लिख रखा है और जिनमें एब्डोमन लॉन्गर देन थोरेक्स है उनके आगे हमने 3 लिख रखा है. अब स्टूडेंट आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो पहला कैरेक्टर है एब्डोमन शॉर्टर देन थोरेक्स, इसमें जब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो ऐसे इंसेक्ट्स जिसमें एब्डोमन शॉर्टर देन थोरेक्स है उनमें 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उनके जो हेड है उन पे 2 हॉर्न्स प्रेजेंट हो और या फिर जो हेड है उसमें कोई भी हॉर्न प्रेजेंट नहीं हो. तो जिन इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ में हेड पे 2 हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम A1 स्पीशीज़ कहते हैं और जिनमें कोई भी हॉर्न प्रेजेंट नहीं होता उसको हम A3 कैटेगरी में रखते हैं. अब दूसरा
जो एब्डोमेन लॉन्गर देन थोरेक्स था, इन को जब हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो इसमें वापस से दो प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं। इनके अंदर थोरेक्स जो है उसमें स्पाइन डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं और कुछ में थोरेक्स के ऊपर कोई भी स्पाइन प्रेजेंट नहीं होते। तो जिनमें थोरेक्स पे स्पाइन प्रेजेंट होते हैं उनके आगे हमने 4 लिख रखा है, और जिनमें थोरेक्स में कोई स्पाइन प्रेजेंट नहीं होता उसको हमने एक अलग स्पीशीज़ A4 नाम दे रखा है। अब आप देखिए कि जिनके थोरेक्स पे स्पाइन प्रेजेंट होता है तो ये जो नंबर ऑफ स्पाइन है वो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। तो जब थोरेक्स पे केवल एक स्पाइन प्रेजेंट होता है तो उसको हम नाम देते हैं A2 स्पीशीज़, और जब थोरेक्स पे 2 स्पाइन प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम एक नई स्पीशीज़ का नाम देते हैं, दैट इज़ A5। यहाँ पर ए जो है वो एक सिंगल जीनस की सिंगल स्पीशीज़ के बारे में बता रहा है। अब ये फर्दर जो है वो फर्दर इसमें कैटेगरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो जो फर्स्ट वाला है जिसमें एब्डोमेन शॉर्टर देन थोरेक्स है, इसमें 2 स्पीशीज़ होती हैं, A1 एंड A3, जबकि जिनमें एब्डोमेन लॉन्गर देन थोरेक्स है, इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 4 स्पीशीज़। एक 4 है, दूसरा A4 एंड द नंबर 4 मीन्स जिनमें कि थोरेक्स के ऊपर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ आल्सो divided into 2 species, that is A2 and A5. Now we come to the next key, that is bracket key. The simple dichotomous key can be slightly modified in such a way that the key can be run in both forward and backward direction. This is the best key. This key has the advantage that couplets means कि जो alternatives हैं are composed of alternative which are side by side ready for comparison. इट रन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब आप इसमें देखिएगा कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, सबसे पहला करेक्टर जो हम कंसीडर करते हैं, उन इंसेक्ट्स के विंग्स या तो ओपेक होते हैं या विंग्स जो हैं वो क्लियर होते हैं। अब जिनके विंग्स ओपेक हैं उनके आगे 2 लिखा हुआ है, तो हम नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं। इसमें जिनमें विंग्स ओपेक होते हैं उनके एंटीना या तो सिरेट भी हो सकते हैं या एंटीना फिलीफॉर्म हो सकते हैं। अगेन जो 2 का 1 है उसके आगे हमने 3 लिख रखा है, तो जिनमें एंटीना सिरेट होते हैं उनमें भी 2 तरीके की आइज़ प्रेजेंट होती हैं, या तो आइज़ एंटायर होती हैं या आइज़ इमार्जिनेट होती हैं। उसके बेसिस पे स्पीशीज़ का नाम कॉम्प्लेक्टा एंड इमार्जिनेटा। अगेन जिनके एंटीना फिलीफॉर्म है मीन्स विंग ओपेक हैं, एंटीना फिलीफॉर्म हैं, उनमें लेग्स रेड भी हो सकती हैं और लेग्स ब्लैक भी हो सकती हैं। तो जिनमें लेग्स रेड हैं वो रफ़ीस हैं और जिनमें ब्लैक्स हैं वो निगरी सैप्स हैं। नाउ हम 5th पॉइंट पे आते हैं और इसमें आप देखिए 5th में जो 1 है, अब 1 क्या है, जिनमें विंग्स क्लियरली प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होता है, टार्सल सेगमेंट लीनियर भी हो सकता है और टार्सल सेगमेंट्स जो होते हैं वो बाइलोब्ड मीन्स नीचे से 2 भागों में डिवाइड होते हैं। अब इस जो टार्सल सेगमेंट जिनमें लीनियर प्रेजेंट होते हैं उनमें जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो 6 के अंदर हमने डिफाइन किए हुए हैं। जिनके विंग्स क्लियर होते हैं, टार्सल सेगमेंट लीनियर होते हैं, उनमें कुछ एनिमल्स के एंटीना ब्लैक होते हैं, स्पीशीज़ स्मिथी है, और कुछ में एंटीना रेड होते हैं एंड स्पीशीज़ इज रफीकॉर्निस। नाउ जिनके अंदर अगर हम बात करते हैं कि जिनमें टार्सल सेगमेंट बाइलोब्ड होते हैं उनमें भी एंटीना 2 तरीके के हो सकते हैं। जिनमें एंटीना ब्लैक होते हैं वो कैलिफोर्निका कहलाते हैं और जिनमें एंटीना येलो होते हैं वो फ्लेविकॉर्निस कहलाते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट की, दैट इज़ इंडेंट की। डियर स्टूडेंट्स, हम जो कीज़ पढ़ रहे हैं ये क्या है कि इस क्लासिफिकेशन को, इन कीज़ को लिखने के अलग अलग तरीके हैं कि ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे। अब इंडेंट की आती है। रिलेशनशिप ऑफ द डिवीज़न आर क्लियर टू द आईज नॉट इन ब्रैकेट की। The above mentioned key can be modified. It is a very long key. It is generally used for short keys, that keys to higher taxa. This key is also known as comparative key. आप देखिएगा जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बस लिखने का डिफरेंस है। जिनमें विंग ओपेक हैं उनमें 2 कैटेगरी के इंसेक्ट्स हो सकते हैं, या तो एंटीना सिरेट होंगे या एंटीना फिलीफॉर्म होंगे। जिनमें एंटीना सिरेट होंगे उनमें अगेन कुछ इंसेक्ट्स की आइज़
एंटायर होंगी और कुछ में इमेजिनेट होंगी, जिनको हम कॉम्प्लेक्टा और इमेजिनेटा में रखते हैं। जिनमें एंटीना फिलीफॉर्म है, उनके अंदर कुछ में लेग्स रेड होती हैं और कुछ में लेग्स ब्लैक होती हैं। नाउ द विंग्स क्लियर, जिनमें विंग्स क्लियर है, उनको हम फर्दर जब क्लासीफाई करते हैं तो वो होता है टार्सल सेगमेंट लीनियर होता है कुछ में, या कुछ में टार्सल सेगमेंट बाइलोब्ड होता है। जिनमें टार्सल सेगमेंट लीनियर होता है उनमें से कुछ इंसेक्ट्स में एंटीना ब्लैक होता है, जिनको हम स्मिथी कहते हैं, और कुछ में एंटीना रेड होता है, जिसको हम रेफिकॉर्निस कहते हैं। और जिनमें टार्सल सेगमेंट्स बाइलोब्ड होता है उसमें एंटीना या तो ब्लैक होता है या एंटीना येलो होता है। एंटीना ब्लैक जो है उसमें को हम कैलिफोर्निका, और एंटीना येलो को की स्पीशीज़ को हम फ्लेविकॉर्निस कहते हैं। इसके बाद में अगेन इसको हमने जो है वो सीरियल की में हमने क्या किया है, अगेन जिस तरीके से आप ये देखिएगा कि जो हमारी ब्रैकेट की को हमने इस तरीके से लिखा था, है ना, ABCBBAA। सीरियल की के अंदर हम नंबर देते हैं, और ये जो है आप देखिएगा समझ में आ जाएगी आपको। दिस की कंबाइन सर्टेन फीचर्स ऑफ द ब्रैकेट की एंड इंडेंट की, इट शेयर विद द इंडेंटेड की द एडवांटेज दैट स्पीशीज आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ नंबर ऑफ कीज करेक्टर इन कॉमन, इट इज़ अ स्पेस सेविंग की। अब अगेन आप देखिएगा जो फर्स्ट इसको हमने कितने पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, 14 पॉइंट में हमने डिवाइड कर रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आप देखिए कि जो 8 है ना, इसका जो पॉइंट ये जो है ये ऑल्टरनेटिव है, डाइकोटोमस है, या तो विंग ओपेक है या फिर विंग क्लियर है। 2 में 5 दे रखा है और 5 में 2 दे रखा है। तो अब आप ये देखिए एंटीना सिरेट, एंटीना फिलीफॉर्म, 3 का 4, 4 का 3, आइज एंटायर, आइज इमेजिनेट। 6 में लेग्स रेड है, तो जो 7 का जो 6 है उसमें लेग्स ब्लैक है। इसी तरीके से टार्सस जो विंग्स क्लियर हैं उसमें हमने टार्सल सेगमेंट लीनियर और टार्सल सेगमेंट बाइलोब दे रखे हैं। और अगेन मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर्स हमने वही लिए हैं, लेकिन उनको लिखने का तरीका अलग अलग है। मीन्स की अलग अलग टाइप की टैक्सोनॉमीज़ प्रेजेंट होती हैं। एक ही कैरेक्टर को शो करने के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिक कीज़ होती हैं। नाउ वी कम टू द special type of key, and these special type of keys are pictorial key, बॉक्स टाइप की, सर्कुलर की, ब्रांचिंग की। पिक्टोरियल की का क्या मतलब है? पिक्टोरियल की का मतलब है कि जब हम जो कीज़ होती हैं उसमें हम एनिमल्स के पिक्चर बनाते हैं और उसके बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। पिक्टोरियल की इज़ अ वैल्यू for field identification by non-scientists. These keys have employed also in field guide to vertebrate and flowering plant. This key was first used for an anopheline larva in United States in Second World War. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो कि ये जो ऊपर वाला डायग्राम है वो मैंने मेयर की बुक से लिया है, और इसको आप जो है वो एनलार्ज करके देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इंसेक्ट्स हैं वो हम उनके बहुत प्रिसाइज जो बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। ये तो एक आगे की स्टडी की बात है। एक मैं बहुत कॉमन आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि जैसे कॉकरोचेस होते हैं, आपको ये बोला जाए कि हमें मेल और फीमेल कॉकरोच का डायग्राम बनाइए, तो मेल और फीमेल कॉकरोच में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। तो देखिए जो इनका नीचे जो एब्डोमिनल पोर्शन है जो फीमेल होती है उसमें सिर्फ एनल सर्काई प्रेजेंट होता है, जबकि जो मेल होता है उसमें एनल सर्काई और एनल स्टाइल्स ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो जिसके अंदर हम ये दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो मेल है, और जिसमें हम ये सिंगल कैरेक्टर बनाते हैं वो फीमेल है। ओके, नाउ वी कम टू द ब्रांचिंग की जिसमें कि हमने जो सब पढ़ा था आगे हम उसको अगर ब्रांच टाइप में शो कर रहे हैं तो उसको हम ब्रांचिंग की बोलते हैं। दिस की इज़ मेनली मीन फॉर नॉन स्पेशलिस्ट एंड इज़ मीन फॉर स्मॉल ग्रुप। द फील्ड वर्कर्स फाइंड दिस वेरी यूजफुल फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन स्पीशीज़। आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स है विंग ओपेक, विंग क्लियर, जिसमें विंग ओपेक है उसके एंटीना सिरेट है, एंटीना फिलीफॉर्म है, और जिसके विंग क्लियर है उसमें टार्सल सेगमेंट लीनियर और टार्सल सेगमेंट बाइलोब्ड। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि विंग्स एक में ओपेक, एक में क्लियर, एक में एंटीना को हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनाया है और दूसरे के अंदर हमने टार्सल सेगमेंट्स मीन्स एंटीना जो है वो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है। ये
ये हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है, जबकि टार्सल सेगमेंट जो है वो अगर आप इजीली लर्न कर सकते हैं तो टी फॉर टांग एंड टी फॉर टार्सल मीन्स उनकी लैग का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए एंटीना जिसमें से रेट है, आइज़ एंटायर हो सकते हैं, आइज़ इमेजिनेट हो सकते हैं। एंटीना फ्लीफॉर्म है, लेग्स रेड है या फिर लेग ब्लैक है। टार्सल सेगमेंट्स लीनियर मीन्स की एंटीना ब्लैक, एंटीना रेड, एंड टार्सल सेगमेंट बाइलोब, एंटीना ब्लैक या एंटीना येलो। जो हम शुरुआत से बढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हीं कैरेक्टर्स को, उसको बस लिखने का डिफरेंस है। इसी तरीके से हम आगे की जो 2 कीज़ पढ़ेंगे, सर्कुलर कीज़ एंड बॉक्स टाइप कीज़, दीज आर नोन एज फाइलोजेनेटिक कीज़। फाइलोजेनेटिक कीज़ मीन्स ऐसी की जो कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी बताती हैं। Circular key is meant for a small group. It is especially used by field worker who want quick and immediate identification of commonly occurring important species. Students देखिए बात वही है, मैं बार बार इस चीज़ को आपके सामने रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप इस वाले फिगर को देख सकते हैं कि जो विंग ओपेक है उसको हमने अपर हाफ में रख रखा है, और जो विंग जिन इंसेक्ट्स में विंग क्लियर है उसको हमने लोअर हाफ में रख रखा है। अदरवाइज़ बाकी जितने भी जैसा भी क्लासिफिकेशन है वो सेम टू सेम है। नेक्स्ट की जो है वो बॉक्स टाइप की है, मीन्स हम जो करेक्टर्स हैं उसको यदि एक बॉक्स टाइप में लिखें, अगेन वही है कि जो सबसे नीचे वाला बॉक्स है विंग ओपेक है, विंग क्लियर है। विंग ओपेक है तो हम एंटीना लेते हैं, विंग क्लियर है तो हम टार्सल सेगमेंट्स लेते हैं, और उसको हम उसी तरीके से क्लासीफाई करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ द कंप्यूटर की Delta. Description language of taxonomy. Delta is a useful system or program for recording taxonomic description for processing by computer. The Delta program key generate conventional identification key. Now क्या मेरिट होती हैं और क्या डीमेरिट्स होती हैं कीज़ की, मीन्स टेक्सोनॉमी कीज़ की क्या विशेषताएं हैं, है ना। मेरिट मतलब कि क्या उपयोगिता है। मेरिट मीन्स क्या अच्छाई है। इट फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। की इज डाइकोटोमस विच ऑफर 2 alternative at any point. It is telegraphic and hence easy to apply. Key provide best assurance for correct identification. It provide tools for taxonomic analysis. Key characters apply equally to or individual of the population regardless of the age and sex. और demerit क्या है इसकी, construction of a key is a laborious and time consuming task. Key does not provide biological and phylogenetic characters. It also does not provide information of cytological and molecular character of a specimen, and it is not useful in आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्पीशीज़। मतलब कि हर एक स्पीशीज़ के लिए टेक्सोनॉमिक की बना पाना संभव नहीं है। ओके, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अब समझ में आ गया होगा कि टेक्सोनॉमिक कीज़ जो हैं डिफरेंट टाइप की, हम उसको इजी वे में कैसे लर्न कर सकते हैं और लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।